श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 223 से 227 तक। वर्णन सीता जी द्वारा स्वप्न देखना एवं कुल किरातों द्वारा भरत आगमन की सूचना श्री रामचंद्र जी को देना। जय श्री राम। भरत दरस देखत खुल्यो मगनो गन कर भाग, जनु सिंगल बासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते रास्ते के लोग अपने भाग्य खुल जाने का विचार करते हैं, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के निवासियों को जैसे प्रयाग राज सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाता, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनियाश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों से श्री रामचंद्र के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर को देखकर प्रणाम करते जा रहे हैं। मनई मन मांगई बरे हो, सी राम पद पदुम सने हो। मिलई की रात कोल बनवासी, बैखानक बट जति उदासी। और मन ही मन वो वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भीड़ कोल और बनवासी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी और विरक्त लोग भरत जी को मिलते हैं। कर प्रणाम पूछई जैते ही, कही बन लखनु राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब काही, भरत ही देख जन्म फल लाही। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण राम और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जय जन कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। जय विद बूझत सबहि सुभानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तही बासर बस प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल श्री रघुनाथ का स्मरण करके चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगुल सगन हो सब काहू, पर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू। सब मंगलमय सगुन सूचक हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने अंग और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं। नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज भरत को उत्साह हो रहा है, समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि रामचंद्र मिलेंगे और दुख हमारा मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिया जाके, जाहि सने सुधा सुरा समझाके। करत मनोरथ जस जिया जाके, जाहि सने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बीवल बचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए प्रेम के मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बीवल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पयनीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा। राम सखा निषादना ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि को दिखलाया, जिसके निकट पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं।
देख करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जी मन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन प्रिय अवध चले रघुराजू। सब लोग पर्वत को देखकर जानकी जीवन और श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसे मग्न हैं जैसे मनो रघुनाथ जी अयोध्या लौट कर चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस कही सकई न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, आम मलिन जनेसु। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष भी जी कह नहीं सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मनुष्य मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जल तलु देखी बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चले और जल स्थल पर सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे प्रस्थान किया, गमन किया। उमा राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन हस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात में शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी वहां आए हों। प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखिए सासुआन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और वो सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सक चित रहे। सब समाचार की रात को लनी आई, तही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी बस व्याकुल हो भागे, कुछ प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चिंता में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार सुनाया। सुनत सुमंगल भयन मने, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र के मन को बड़ा आनंद हुआ। शरीर से पुलकावली छा गई और शरद के कमल के समान नेत्र ब्रह्मास्त्रों से भर गए। बाहुरी सोच बच बेसिय रमनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आई यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न तोरी। सीता पर श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर
कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि रामहि भाति सोचू, हित पितु बचितु बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता का वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारो, कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने से आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार करने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप उन समुझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद सुटि सरल चित, शील स्नेह निदान। सब पर प्रीत प्रतीत जिया, जानिया आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार है। आप सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। जय श्री राम।